नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे एक बार फिर से यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, मैनेजमेंट को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, जिस पर हम नज़र डालेंगे ही लास्ट में। उसके साथ में यहाँ पर देखिए कुछ और भी बातें करेंगे, जैसा कि बहुत समय हो गया यस बैंक के अंदर जिस तरह की रैली एक्सपेक्ट की जा रही थी, 20 रुपये 21 रुपये के लेवल पर काफ़ी लोग इसमें एंट्री लिए हुए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-4 रुपये 5 रुपये का टारगेट मिलेगा, वो एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो काफ़ी समय हो गया कि जो रैली है वह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर फिर से एक बार स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इसके प्राइस में मूवमेंट बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और उसके साथ में यह भी समझेंगे कि क्या अभी आपको यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस लेवल पर क्या आप यस बैंक में एंट्री ले सकते हैं। उसके साथ में देखिए, 2 दिनों से मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ में भी आया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों को समझ में बात नहीं आई, कुछ लोग डिसएग्री हैं। तो कोई बात नहीं, 2 दिनों से मैं बता रहा हूँ। अब बार बार एक चीज़ को मैं कितना उसको बताऊं, लेकिन आपको यदि बात समझ में नहीं आई तो बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि इसमें आपको अब समय लग सकता है यस बैंक में, यदि आपने कोई टारगेट सोचकर इसमें एंट्री ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। देखिए, ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स पे काफ़ी लोगों ने एंट्री ली हुई है और इस लेवल के बाद से यहाँ गिरावट आपको देखने को भी मिल रही है। लगभग इसने 21 रुपये 20.5 रुपये के आसपास का हाई बनाया था और उसके बाद फिर से यह कंसोलिडेट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई थी, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, केवल ये टेम्परेरी गिरावट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ और आप यहाँ पर समझें कि आपको कितना वेट करना पड़ा। आप देखिए, आपने एफ में अप्लाई किया था या फिर इस रेट पर आपने लिया हुआ होगा, तो 7वें महीने में आपने लिया है और 7वें महीने के बाद आज 12वां महीना है, मतलब कि 5 महीने में आपने एक टारगेट अचीव किया। 20 रुपये 22 रुपये 20.5 रुपये के आसपास का एक टारगेट अचीव किया 5 महीनों में, ठीक है। तो मैं भी तो एग्जैक्टली यही 2 दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें टाइम लगेगा, आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। इसमें जो रैली आई, आपको सडन रैली आपको देखने को मिली है, ये 3 दिनों में इसने 28% का रिटर्न दिया है। उससे पहले तो ये बिल्कुल फ्लैट चल रही थी, और फ्लैट क्यों चल रही थी यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था 2 दिन से। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपको अभी तक बात समझ में नहीं आई तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। बहुत कुछ उसमें थोड़ा बहुत यदि आप बैलेंस शीट वगैरह समझेंगे तो आपको फिर बातों को समझने में आसानी होगी। थोड़ी उसमें फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ हो रही है, जिसके कारण कि कुछ लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि आप यदि एफपीओ से पहले वाले प्राइस को देखकर अप्लाई किया था या फिर आपने येस बैंक में शेयर लिए हैं, येस बैंक के शेयर लिए हैं, तो आपको अब और समय लगने वाला है, क्योंकि जो शेयर्स हैं वह डाइल्यूट हो चुके हैं बाई 50%। तो इसीलिए आपको अब समय जो है वह ज़्यादा लगने वाला है। बस आप इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो वॉल्यूम्स है वह भी अब धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जो जो ट्रेंड है, डिक्लाइन पैटर्न बनी हुई है। तो कारण वही है, कारण एक ही है कि लोगों में जब स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करने लगती है तो फिर लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और उसके बाद फिर लोग डर डर के बाइंग करते हैं। उसी का कारण है कि यहाँ वॉल्यूम्स भी हमें कम देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है येस बैंक के साथ, कोई मैनेजमेंट में या फिर कोई अचानक कुछ ख़राब नहीं हुआ है। जैसा चल रहा था येस बैंक के साथ वैसा ही है, बस थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ पिछले कुछ दिनों की, जब से वो रेट हमें मिला था 21 रुपये के आसपास का, उसके बाद से देखिए लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वह यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने का मतलब ये नहीं है कि येस बैंक में समस्याएं आ रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्राइस के साथ अपनी रणनीति चेंज करते हैं। जब रैली रहती है तो सब बाइंग करते हैं, जब गिरावट आती है तो सब सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार आपको है जो गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं 44 से 25 से 13 28 16 28 21 12 14 फिर 10। तो देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं यदि डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो डिलीवरी तो वैसी ही बनी हुई है, डिलीवरी में कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये था कि पहले बीच में जब ये
अभी 7-8 दिन पहले की यदि हम बात करें, तो गिरावट जब होती थी तो डिलीवरी परसेंटेज बढ़ती थी, क्योंकि लोग माल उठाया करते थे और अभी माल उस तरह से नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो लोग सोच कर एंट्री लिए थे कि वो 3-4 रुपए के टारगेट पर एग्जिट कर लेंगे, और अभी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए लोग अभी एंट्री भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मैनेजमेंट की ओर से, यहाँ पर की मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, बड़ा फैसला लिया गया है यस बैंक की तरफ से। देखिए, मैनेजमेंट में चेंजिंग करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट जो थी, मैनेजमेंट ने ही यस बैंक को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। मतलब कि क्या मुकाम, मतलब कि अभी जो बढ़िया चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मार्च में जो बैंकरप्ट हो गई थी यस बैंक, उसके पीछे मैनेजमेंट का ही हाथ था, मैनेजमेंट ने ही इसे ले डूबा। यदि मैनेजमेंट सही रहती तो आज आज कोई यहाँ पर यस बैंक में रोता नहीं, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, बहुत सक्सेसफुल बैंक थी। 400 450 पर एक समय यह ट्रेड कर रही थी, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, हाईएस्ट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया करती थी। तो वे सब तो खैर पास्ट की बात हो गई, लेकिन जो प्रॉब्लम आई मैनेजमेंट के कारण ही यहाँ पर समस्याएं निकल कर आई। उसके बाद फिर से जब यहाँ पर सॉलिड मैनेजमेंट आई, एसबीआई द्वारा जब टॉप मैनेजमेंट को लीड किया जाने लगा, तो उसके बाद फिर से सारी जो चीज़ें हैं वह धीरे धीरे करके ठीक होती गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट हुई है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, की मैनेजरियल पर्सन जिसे कि हम केएमपी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है। 2 पोस्टों पर अपॉइंटमेंट हुई है, एक तो हुई है चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर और दूसरी हुई है फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो पहली अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब कि चेंजिंग हुई है, अनुराग अदलका जो हैं ये अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनाए गए हैं, इन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। उसके बाद देखिए जो दूसरा जो की पर्सन की जो यदि हम बात करें तो निरंजन बंदोकर, ये यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सन है, जो कि अपॉइंटमेंट हुई है ऐसा फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए ये 2006 से ही बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बैंक ने जो भी फाइनेंशियल जो भी पैसे उठाए हैं, जो भी समय समय पर फंड की ज़रूरत हुई है, तो ये इन्हीं का मैनेजमेंट रहा है, ठीक है। तो इनको प्रमोट करके यहाँ पर फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। बाकी आप यहाँ पर डिटेलमेंट में देख सकते हैं, सब डिटेल दी हुई है, यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ पर देखिए चिंता करने की तो बात नहीं है यस बैंक में, मैं आपको शुरू से ही बोलते आया हूँ, मेरा जो स्टांस है वह क्लियर है और मेरा स्टांस पॉजिटिव ही है। लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो चाहते हैं तुरंत यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करके आप तुरंत प्रॉफिट कमा के निकल जाए, तो यहाँ पर आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो बस मेरा यही एक सजेशन है कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको तुरंत यहाँ पर अर्निंग करनी है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप क्या कीजिए कि अपने लेवल्स पहचान के, अपने टारगेट्स पहचान के 3 रुपये 4 रुपये का टारगेट रख कर एग्जिट कर ले। फिर जब आपको लेवल्स आ जाते हैं फिर आप एंट्री ले। जैसे कि यदि 20-21 रुपये पर आपने एग्जिट ले लिया होगा, तो उसके बाद फिर एट परसेंट बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लेवल बन रही है। अभी मैं बात कर लूँ आप लोगों के साथ कि जो लोग चाहते हैं कि यहाँ एंट्री ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, तो ऑफ कोर्स ली जा सकती है। 17 रुपये का जो लेवल है, 17 रुपये 10 पैसे, 17 रुपये 15 पैसे का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और इस लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो लेवल आपका होगा फिर से 20 रुपये 20.5 रुपये तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 3, 3.5, 4 रुपये का टारगेट लेकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में पैसे बनाकर निकल भी सकते हैं। तो देखिए एक वीडियो कैसी लगी लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। देखिए एक और कुछ समस्याएं चल रही थी वीडियो में, बीच बीच में ऑडियो जो था म्यूट हो जा रहा था, जो कि मुझे 1-2 दिन पहले पता चला, तो जिसके कारण की बातें क्लियर हो नहीं पा रही थी। तो मुझे वो भी लग रहा था कि आप लोगों को बातें समझ नहीं आ रही है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो ओवरऑल वीडियो अब कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।